झारखंड समन्वय समिति की एक बैठक हुई। सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में बैठक हुई। कई लोग इसमें शामिल हुए, कई युवा जो पहले से इस आंदोलन में शामिल है। आज की बैठक में क्या कुछ हुआ? आज समीक्षा की गई कि विगत 2-3 महीना से खतियानी मुद्दे पे आंदोलनरत थे। खासकर युवा पीढ़ियों ने कोयलांचल में धनबाद बोकारो से आवाज उठी, वहां से चिंगारी फूटा और कोयलांचल से लेके कोल्हान चले गया और अंततः गतवा राजधानी विधानसभा घेराव का भी कार्यक्रम हुआ। हम लोग बारी बारी से पारी से घेराव का कार्यक्रम किया, लेकिन हमारी आवाज गूंजी जरूर। एक्का दुक्का विधायक ने किया और सत्तारूढ़ पार्टी के लोबिन हेम्ब्रम एकमात्र जिन्होंने सदन के अंदर भी और सड़क में भी जनता के बीच में भी आवाज बुलंद किया, उसको हम लोग बधाई का पात्र हैं कि वो अपने जो बगावती तेवर के साथ जो मुखर होके जो बोला, केवल 81 में 1 MLA बना है, तो ये लोबिन हेम्ब्रम बोरिया के। अब हम लोग समीक्षा किए कि 1 महीना सत्र चला, लेकिन उनको मालूम था कि कैसे मानव श्रृंखला हुआ धनबाद बोकारो में, कैसे विधानसभा का घेराव हर दिन हुआ। जितना पुतला दहन हुआ होगा उतना रावण का पुतला ये दुर्गा पूजा में रावण दहन नहीं होता। और जितना होलिका दिन में होलिका का होलिका दहन नहीं होता। हमको लगता है पहला चीफ मिनिस्टर होगा 22 वर्षों में हेमंत सोरेन, उतना मुर्दाबाद खाया है नाराबाजी और उतना पुतला जला है और उतना उनको तिरस्कार और बहिष्कार करना पड़ा है। विधानसभा में बोले नहीं कि लोगों को क्या क्या नहीं, बहुत कुछ बोलेगा, नहीं बोलेगा, वो तो नायक नहीं नालायक भी बोलेगा, है ना। और ज्यादा गुंडागर्दी करेगा तो खलनायक भी बोलेगा उसको। नालायक बोली क्योंकि मुख्यमंत्री खुद बोल चुके हैं विधानसभा में कि नालायक जो है असंवैधानिक शब्द नहीं है। हम बोल रहे हैं कि जरा हम भी बोल रहे हैं, ज्यादा चुनौती नहीं दे रहे हैं कि शिबू सोरेन और उसका बेटा हेमंत सोरेन बाप बेटा हुआ, और सूर्य सिंह बेसरा और मेरी बेटी हार्वर्ड में पढ़ी है बाप बेटी, तो 4 आदमी बात करके प्रेस वाला आ जाए ना, थोड़ा डिबेट कर लेंगे, संताली में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे, वर्ल्ड क्लास बोलेंगे, वहाँ पता चल जाएगा कि क्या क्या एबिलिटी, क्या काबिलियत। मुख्यमंत्री तो बिहार में रबड़ी देवी भी बनी थी, अरे मुख्यमंत्री तो निर्दलीय मधुकुड़ा भी बना था। मुख्यमंत्री वो है कि आपने कार्यकाल में कौन सा नीति निर्धारण किया, वो तो नहीं किया। बात से फिर इधर जा, लोकतंत्र में तो ये अधिकार है कि कोई कितना पढ़ा लिखा रहे चुनाव लड़ सकते। आप चुनाव हार गए, मुख्यमंत्री 2 सीट से जीत गए, तो फिर पढ़ाई के आधार पर भी ये तय नहीं हुआ। सवाल ये है कि आप क्या चाहते हैं। 1932 के आधार पर मुख्यमंत्री बोल रहे एक बार विधानसभा में, ये कोर्ट पे जाएगा तो खारिज हो जाएगा। जज भी है, मुख्यमंत्री भी है, उनको मालूम नहीं है कि लोकतंत्र में 4 स्तंभ है, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, विधायिका। विधायिका का काम है विधेयक बनाना, विधायिका का काम है विधेयक बनाना, और न्यायपालिका देखेगा संविधान सम्मत है कि नहीं है। ये पहले ही बोल दे खारिज हो जाएगा। आपने बनाया ही नहीं, आपने खारिज कर दिया। बीजेपी का 1985 को हटा दिया, कोई भी नियम है रिप्लेसमेंट। आपने रघुवर दास की स्थानीय नीति 1985 को और संवैधानिक बोल के आपने रद्द कर दिया, लेकिन रद्द के बाद आपने रिप्लेसमेंट क्या किया? आप तो कुछ बनाए होते हैं, अब पहले कैसे बोल दिया हमारा रद्द हो जाएगा? वो बोल रहे हैं 1932 कैसे करें, क्योंकि संथाल में देखिए कब सर्वे हुआ है, फिर इधर रांची में देखिए कब सर्वे हुआ है। 1911 से लेकर 1900 हाल तक सर्वे हुआ है, वो बता रहे थे 2005 तक। मैं बताऊं, जिला के अंतिम सर्वे सेटलमेंट को आधार बनाया जाए, कहीं 32 है कहीं 64 है, ये तो नहीं बोला। वो जो उदाहरण दिए कि लातेहार में 2005 में सर्वे हुआ है, आप लातेहार में मान लीजिएगा। हम बोलेंगे जो भी जिला के अंतिम सर्वे सेटल है, उस जिला के लेवल पे जो बिहार में बना था 1982 में, वही चीज लागू हो, उनके साथ जोड़ा जाए। भाषा, संस्कृति, सामाजिक परंपरा, इसको अगर सरूल को, कर्मा को जोड़ दिया जाए और 9 भाषा को जोड़ दिया जाए, ये 3 चीज हो गया। एक हो गया खतियान, अंतिम सर्वे का खतियान नंबर 1 ऑप्शन में 9 भाषा जानने वाला है। तीसरा ऑप्शन है कि यहाँ का संस्कृति जो परंपरा है उसको कोई विरोध नहीं करेगा। वो तो बोल रहे हैं कि खूंटी को लोहरदगा से लड़वा दीजिए, कोल्हान को संथाल से लड़वा दीजिए। ये हम नहीं चाहते कि राज्य को आज में छोड़े। वो फेल हो गया जनादेश। हम बता रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी का डोमिसाइल में परिभाषित नहीं कर दिया और डिगबाजी मार दिया, चला गया 2.5 साल में। उसके बाद 85 के आधार बनाया, यही जनादेश नहीं मिला, सत्ता में नहीं आया, बीजेपी खुद मुख्यमंत्री हार गया।
मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, मैं उनका जगह में घूम घूम के आ गया हूँ, बरेट आ गया हूँ वहाँ से। वहाँ के जनता उनको तय कर लिया है, ये बहुत बड़ा धोखाबाज निकला। उसका पिताजी गुरुजी 3 बार मुख्यमंत्री में एक लाइन का नीति निर्धारण नहीं कर सका, ये 2 बार मुख्यमंत्री बन गया, जनादेश मिला नहीं किया, और यही जो खतियान के आधार पर बोल दिया नहीं बनेगा, उसके बाद ये भी सरकार भी नहीं बनेगी अगला, और विधायक भी नहीं बनेंगे, ये बोल दिया। वो लोग तो बोलते हैं कि जेएमएम का एक दिन का कार्यकर्ता भी परेड से खड़ा हो जाएगा। चलिए चुनो, तो सबे बोलता है, वैसा सबे बोलता है। आप चुनौती दीजिएगा मुख्यमंत्री हाँ। कहाँ से खड़ा हो? हम खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम लड़ाएंगे। अच्छा, आप इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे? हम तो सीधू ये का हम लोग का कैंडिडेट भी वहाँ लोगों ने प्रस्ताव कर लिया और मैं भी समर्थन कर दिया। सिद्धू कानू का 6वां वंशज वो मंडल मुर्मू है, यंग लड़का। अब हाँ, और ये यंग लड़का के बीच में देख लीजिएगा चुनौती क्या, मैं उसी को भिड़वा के उसको कर देंगे। हम बनेंगे कथकर और मंडल मुर्मू हो जाएगा जीतकर। मतलब कि सूर्य सिंह बेसरा इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे? कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, और मैं एक बात बता दिया, मैं किंग मेकर बनूंगा। वो तो किंग बेकार हो गया ना, हेमंत सोरेन किंग बेकार, सूर्य सिंह बनेगा किंग मेकर, और इसलिए चुनाव नहीं लड़ूंगा। नौजवानों की सरकार बनेगी और बनाएंगे। एक तीसरा मोर्चा तो सरयू राय भी बनाएगा। वो मोर्चा विरोधाभास है ना। सरयू राय खुद विरोधाभास है, भोजपुरी समर्थक है, खतियान का समर्थक नहीं है। कमलेश सिंह कौन है? सब विरोधा, सब घोटालेबाज लोग हैं। तो इस तरह का जो है ना, ये टिकाऊ नहीं होगा। बिकाऊ नेताओं से टिकाऊ सरकार कभी नहीं बन सकता, बिकाऊ विधायकों से टिकाऊ सरकार नहीं बन सकता। ये बेकार वो तीसरा मोर्चा बना है, वो ना तो बेकार का खर्चा, बेकार का चर्चा और बेकार का मोर्चा। तो सूर्य सिंह बेसरा क्या मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस मसले पर कभी कुछ बात करेंगे? वो कहाँ टिकेगा डिबेट में? वोट डिबेट क्या करना है? क्या? आप अपनी बात तो रखिएगा। हम बोल रहे हैं, उसको मालूम नहीं है, उसका सलाहकार लोग कल 3 आदमी मिला है, पिंटू है, विनोद पांडे है, सुप्रिया भट्टाचार्य है, एक बंगाली, एक बिहारी और पिंटू रिंटू, यही सरकार चलाएगा। झारखंड में इतना विद्वान रिटायर्ड IAS IPS नहीं है, मूलवासी खतियानधारी नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं। आप विधायक थे तो आपका PA PS कौन था? हमारा अपना ही आदमी बॉडीगार्ड था, मैंने मेरा रामचंद्र सोरेन संताल। और PA जो है ना, हम PA खाए नहीं, खुद ड्राफ्ट करते हैं, और IAS IPS सैल्यूट करता है, क्योंकि संविधान का जानकार, संविधान का विशेषज्ञ, राजनीतिज्ञ। मैं गर्व से नहीं कहता हूँ, जब मैं MA पास किया तो झारखंड आंदोलन रिसर्च का किताब था मेरा, और इतना अध्ययन किया कि 1915 से लेके नेता से और 52 में कितना MP बना, कितना MLA 32 को बना, वो सब चीज़ है। उतना इंटरव्यू में समय नहीं है, तो हमको कोई IAS IPS डिक्टेशन नहीं दे सकता। अगर उस समय भी मैं अपने ड्राफ्ट करते थे, और अभी भी 9 भाषा का ज्ञानी, और अभी भी बांग्ला, उड़िया, हिंदी, इंग्लिश सब। इसीलिए हम नहीं बोल रहे, नौजवान को तैयार करना होगा, और मैं प्रेरणा लेना चाहिए। मेरी बेटी हार्वर्ड से जो डिग्री मिला, और ये जो डिग्री वाला JPSC UPSC जो तैयारी कर रहा, हमको लगता है आने वाला दिन में ये भी बहुत बड़ा डिग्री होगा, कि कम से कम मिनिमम ग्रेजुएट हो, ताकि शिक्षा मंत्री कम से कम BA पास हो। और भारत का संविधान जब BA पास होगा तो भारत का संविधान जरूर पढ़ेगा, इसमें एक्ट है, फैक्ट है, इतिहास है। ये कम से कम लिख लूड़ा पढ़ पत्थर ऐसा नहीं होगा। ये ओड़ो ढोड़ो वाला मंत्री बन गया, और यही दुर्गति झारखंड का हो गया। एक ठो MA पास मास्टर डिग्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव छोड़ के, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री, ये कोई भी ग्रेजुएट नहीं है। उसका डाटा, उसका खाका निकाल दिया। ये अगर कोई निकलेगा तो आप बोलिएगा, ऐसे राजपाट चलेगा? मूर्खों का शासन, टीपा छाप, रबड़ी देवी। इंजीनियरिंग कर रहे थे मुख्यमंत्री, उसको बोलिए 3 बार की 4 बजे डिगबाजी मारा है, वो आपने बता देगा कितना बार किया। शिक्षा मंत्री 2 बार फेल कर गया इंटरमीडिएट, मुख्यमंत्री वो तो परीक्षा ही नहीं, ये गलत बात है। कौन बोला? तैयारी नहीं हुआ इसलिए परीक्षा नहीं दी। ये जगन्नाथ हाँ, महतो परीक्षा नहीं तू बोले कि तैयारी नहीं हुआ इसलिए परीक्षा इस बार नहीं, 2 बार फेल हो चुका है रिजल्ट। जानकारी लीजिए, 2 बार फेल हुआ, तीसरा बार नहीं तैयारी किया, और वो 3 बार फेल किया हुआ है। मतलब आप क्या चाहते हैं कि झारखंड में एजुकेटेड एंड डेडिकेटेड, एजुकेटेड, मिनिमम ग्रेजुएशन कोर्स में संविधान पढ़ाया जाता है, इंटरमीडिएट तक नहीं पढ़ाया जाता। आप पढ़ाई का जिक्र करते हैं, और इसी जिक्र में लड़ाई का। अपनी बेटी का जिक्र करते हैं जो हार्वर्ड से पढ़ रही है। इसीलिए क्या बेटी को चुनाव लड़ाइएगा? बेटी को चुनाव लड़ना नहीं है, बेटी IAS IPS नहीं है। फर्स्ट जो है इंडिया में ट्राइबल लड़की में से इकोनॉमिस्ट बनी,
जिसका प्रोफेसर डॉक्टर अमर्त्य सेन जो इकोनॉमिक्स में उसको नोबेल प्राइज मिला, गर्व करता हूँ, गर्व से कहता हूँ मेरी बेटी अमेरिकन लैंग्वेज से लेके इंग्लिश से लेकर के वो इतना टैलेंट है, तो उस टैलेंट का उदाहरण नौजवान को बोलता हूँ। इसलिए ये नौजवान जो है ना 30 साल का उम्र का लड़का लड़की मेरा बेटा बेटी बराबर है, उसको चुनाव लड़ना नहीं। सूर्य सिंह बेसरा की बेटी अमेरिका में पढ़ती है, अमेरिकन लैंग्वेज में पढ़ती है, लेकिन झारखंडी आप चाहते हैं कि सिर्फ झारखंडी भाषा पढ़े? हम फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ाएंगे, पहले अपना मातृभाषा। मेरे बेटी से इंटरव्यू कभी लीजिएगा, अभी दिल्ली में है, वो अपना मातृभाषा संताली बोलती है, ठीक है। उसके बाद हिंदी इंग्लिश कई भाषा का जानकार है। हम चाहते हैं कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम बन जाए कि किसी का बेटा बेटी सूर्य सिंह बेसरा की बेटी की तरह हार्वर्ड में भेज के 2 करोड़ रुपया का औकात किसको है? मेरा भी नहीं है, लेकिन मेरी बेटी 90% स्कॉलरशिप मिला, 1 करोड़ 80 लाख वहाँ दिया और 20 लाख रुपया अपना एजुकेशन लिया। ये नौबत किसी भी झारखंडी आदिवासी मूलवासी बेटा बेटी को ना हो, बल्कि यहाँ वो एजुकेशन सिस्टम बना दे जो आज शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में अरविंद केजरीवाल दिल्ली में 1 नंबर स्टेट बना दिया, और उसी आधार पर पंजाब में सत्ता परिवर्तन हुआ। शिक्षा अच्छा, स्वास्थ्य अच्छा, झारखंड में ना शिक्षा अच्छा ना तो स्वास्थ्य अच्छा है। ये मॉडल बनाना पड़ेगा, झारखंड एक नया मॉडल बने, ना कि गुजरात मॉडल बने, ना तो दिल्ली मॉडल बने। ऐसा लीडरशिप होना चाहिए, सरकार होना चाहिए, झारखंड एक मॉडल बने। अच्छा, आप कई लोग जो है 1932 के खिलाफ भी आंदोलन कर रहे हैं, भोजपुरी मगही गीता के पक्ष में। वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग के झारखंड बंद बुलाए थे, उसी का असर है कि मुख्यमंत्री अब 1932 पर बोलने से हट रहे हैं। नहीं, वो बिहारी का वोट से उनकी सरकार मिलेगा। कितना परसेंट बिहारी है? यहाँ पर आदिवासी मूलवासी 90% है, और आउटसाइडर जो बिहार के यूपी 10% है, कि 10% के ये से सत्ता मिल जाएगा। उनके लड़ाई को डर हो गया, और इतना बड़ा झारखंड आंदोलन का इतना पूरे झारखंड में आग लगा हुआ है, विधानसभा घेराव किया, जिला लेवल इतनी बड़ी आंदोलन है। ये बेकार की बात है, कहीं ना कहीं मिसगाइड है, और इसको सबक तो मिलेगा, बराबर मिलेगा। क्योंकि बीजेपी 5 साल, रघुवर दास 5 साल सत्ता किया, सरकार किया है, हाथी को उड़ाया, सब किया, लेकिन 85 का स्थानीय नीति के मामले में वो मुख्यमंत्री खुद हार गया, उनकी सत्ता गंवा दिया। हमको लगता है उसका खमियाजा इसको भुगतना पड़ेगा, जो नीति निर्धारण, भाषा नीति नहीं, नियोजन नीति नहीं, स्थानीय नीति नहीं, और ये आदमी सत्ता में आ जाएगा। कुछ चीज किस आधार पर सत्ता में आ जाएगा?